100 साल बाद पितृपक्ष में पड़ रहे 2 ग्रहण का क्या होगा असर? ज्योतिषियों ने आने वाले समय को क्यों बताया संकट का काल? दोस्तों, 100 साल के बाद इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हो रही है और उसका अंत सूर्य ग्रहण से हो रहा है। ज्योतिष के अनुसार एक ही पक्ष में 2 ग्रहण का पड़ना अशुभ माना जाता है। उस पर भी अगर ये घटना पितृपक्ष में हो तो आशंकाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। वीडियो में पितृपक्ष में पड़ने वाले दोनों ग्रहण और उनके प्रभाव के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, ज्योतिषीय गणना के मुताबिक 100 वर्षों के बाद पितृपक्ष में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने वाला है जिसमें 2 ग्रहण एक साथ लगने जा रहे हैं। 7 सितंबर को जिस दिन पितृपक्ष की शुरुआत होगी उसी दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। वहीं 21 सितंबर को जिस दिन पितृपक्ष समाप्त होगा उसी दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। साल 2025 में 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कन्या राशि में लग रहा है। चंद्र ग्रहण 2025 भारत में दिखाई देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा। इस बार ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा। पितृपक्ष के पहले दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात 9:58 से होगी और समापन देर रात 1:26 पर होगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट और 2 सेकंड की है। चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। इस दौरान धार्मिक क्रियाएं, पूजा पाठ और भोजन करना वर्जित हो जाता है। वहीं 21 सितंबर को पितृपक्ष के अंतिम दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल नहीं होगा। ज्योतिषियों के अनुसार पितृपक्ष में ये संयोग न केवल तिथि के कारण महत्वपूर्ण है, बल्कि पितृपक्ष और ग्रहण दोनों की शक्तियों के मिलन से ये विशेष फलदायक या संकटकारी प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथ बृहस्पति संहिता के अनुसार 1 महीने में 2 ग्रहण होने पर तूफान, भूकंप और बड़ी जनहानि की संभावना बनती है। इसके साथ ही सरकारों के लिए चुनौतियां बढ़ती हैं, सेनाओं में हलचल होती है और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। ये एक अत्यंत अशुभ योग माना जाता है, जिससे राष्ट्रों के बीच तनाव बढ़ने और अराजकता की स्थिति बनने की आशंका रहती है। यही नहीं, मानवीय भूलों की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो सकती है। सरकारों पर दबाव बढ़ जाता है और सेनाएं एक्टिव हो जाती हैं। आपदाओं और तनाव की वजह से समाज में अराजकता फैल सकती है। दोस्तों, ज्योतिष एक्सपर्ट्स के मुताबिक विश्व के नजरिए से देखा जाए तो इस दौरान ग्रहों के प्रभाव से 2 राष्ट्रों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। राष्ट्र अध्यक्षों के मध्य वाक युद्ध की स्थिति बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के दृष्टिकोण में बड़े नकारात्मक बदलाव हो सकते हैं, लेकिन पद प्रतिष्ठा के लिए ये समय महिलाओं के लिए ठीक है। ग्रहण से 3 महीने तक की अवधि में आम जनमानस के स्वास्थ्य में दिक्कत, सुख में कमी, नए रोगों का उत्पन्न होना, नए रोगों के आने से या होने से सुख में कमी होना, आपसी मतभेद, मनमुटाव, राजनीतिक दलों में कटुता का भाव, बड़े वाहन की दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि जैसे ग्रह योग बन रहे हैं उसमें व्यापारिक, आर्थिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंत में समय उपयुक्त ही साबित होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पितृपक्ष में ग्रहण के दौरान क्या श्राद्ध कार्य हो सकेंगे। तो इस बारे में कई धार्मिक विद्वानों का मानना है कि किसी भी ग्रहण के लगने से पहले उसका सूतक काल लग जाता है और इस दौरान कुछ धार्मिक कार्यों को करना वर्जित माना जाता है, जिसमें श्राद्ध भी शामिल हैं। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कि ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए इस दौरान पूजा पाठ, शुभ मांगलिक कार्य और श्राद्ध करना वर्जित होता है। ऐसे में ग्रहण समाप्त होने के बाद ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान श्राद्ध करने से पितरों को कष्ट पहुंच सकता है या उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद ही शुभ मुहूर्त में श्राद्ध करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, पितृपक्ष में 2 ग्रहण को लेकर जो मान्यताएं हैं और जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, उन्हें लेकर आप कितना सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।